अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमेरिका का एक सरकारी आयोग जिसका नाम है USCIRF यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियन फ्रीडम, उसने भारत के खिलाफ इतनी कड़ी सिफारिशें की हैं कि दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मच गई है। इस आयोग ने मांग की है कि RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों का अमेरिकी वीजा बंद किया जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए और भारत के हथियारों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। अब सवाल ये है कि ये आयोग है या इसकी बातें में कितना दम है और भारत अमेरिका रिश्ते पर इसका आने वाले समय में क्या असर पड़ने वाला है। पहले समझते हैं USCIRF आखिर है क्या। ये आयोग अमेरिकी कांग्रेस ने साल 1998 में बनाया था। इसका मकसद है कि पूरी दुनिया में धार्मिक आजादी की स्थिति पर नजर बनाए रखना और अमेरिकी सरकार को सलाह देना। हर साल ये आयोग अलग अलग देशों पर रिपोर्ट जारी करता है। इस बार की रिपोर्ट में भारत को लेकर बेहद ही सख्त भाषा इस्तेमाल की गई है। आयोग का कहना है कि 2025 के दौरान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और बिगड़ी है। ये कोई नई बात नहीं है। आयोग 7वीं बार भारत को लेकर इस तरह की सिफारिश कर रहा है, लेकिन इस बार की भाषा पहले से कहीं ज्यादा कटाक्ष करती हुई पाई गई है। रिपोर्ट में आयोग ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आयोग का कहना है कि भारत सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं या मजबूत किए हैं जिनका सीधा असर अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ रहा है। CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून, PFCRA यानी विदेशी अंशदान नियमन कानून, इन सब का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। आयोग का आरोप है कि इन कानूनों का इस्तेमाल एक्टिविस्ट और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को चुप कराने के लिए किया गया है। रिपोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम लेते हुए कहा गया है कि ये लोग पिछले करीब 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में बंद हैं। इसके अलावा कई राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों को भी सख्त किए जाने पर भी आयोग ने कड़ी चिंता जताई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आयोग ने अमेरिकी सरकार से इसको लेकर के क्या मांग की है। आयोग ने कहा है कि भारत को CPC यानी कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाला जाएगा। इस लिस्ट में वो देश होते हैं जहां धार्मिक आजादी की स्थिति सबसे खराब मानी जाती है। इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि RSS की संपत्ति जब्त की जाए और उसके सदस्यों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाई जाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट की धारा 6 के तहत भारत को हथियारों की बिक्री रोकने की भी सिफारिश की गई है। यानी आयोग चाहता है कि अमेरिका अपनी व्यापार और रक्षा नीति को भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति से नीचे सीधे तौर पर जोड़े। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, USCIRF सिर्फ एक सलाहकार आयोग है। ये कानून नहीं बना सकता है, किसी देश पर पाबंदी नहीं लगा सकता है। असली ताकत अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति के हाथों में है और अभी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंध किसी से छिपे नहीं है। ऐसे में ये सोचना कि ट्रंप प्रशासन इन सिफारिशों पर तुरंत अमल करेगा थोड़ा मुश्किल सा जान पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि इन सिफारिशों को नजरअंदाज किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि और कूटनीतिक दबाव दोनों इससे प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। और इसी के साथ ये जो सब्जेक्ट है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक रिपोर्ट का नहीं है, ये उन बड़े सवाल का हिस्सा है जो दुनिया भर में उठ रहा है कि क्या लोकतांत्रिक देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हैं। भारत सरकार इन आरोपों को हमेशा खारिज करती आ रही है, इसे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बताती है। लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट बार बार आती है और 7वीं बार आती है तो जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। अब देखना ये है कि ट्रंप सरकार इन सिफारिशों पर क्या रुख अपनाती है और भारत अमेरिका के रिश्तों पर इसको लेकर के क्या असर पड़ने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।